सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। और आज मैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोपेगेशन चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। और इस क्वेश्चन को करने से आपको इस तरह के और भी जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उनको सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ दिया है हमको 21, 80, 50 और डॉट डॉट एंड -81। तो इसमें हमको ये वैल्यू दे रखी है तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें ये जो हमको दिया है इसमें फर्स्ट वैल्यू क्या है 21 जो है ए की वैल्यू, तो ए बराबर हम क्या लिखेंगे 21। और डी की वैल्यू क्या होगी, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, यानी 18 - 21। तो इस तरह हमें -3 जो आता है वो हमें डी की वैल्यू प्राप्त होती है। तो ये दो आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हमको जो -18 दिया है, ये दिया है ए एन की वैल्यू दी है, वो दी है -81, ठीक है ना। अब इसमें हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं तो वो है फॉर्मूला, यहां लिखेंगे ए एन बराबर a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो क्या यहाँ पर हम क्या लेंगे, -81 बराबर a की वैल्यू क्या थी फर्स्ट टर्म 21, तो यहाँ लेंगे 21 प्लस n की वैल्यू ये हमको फाइंड करनी है, तो इसको हम ऐसे क्या ऐसा लिखेंगे इसी तरह का, तो n-1 इसी तरह उतार दिया मैंने। अब d की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म 18 था और फर्स्ट टर्म 21, तो 21 जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो माइनस का 3 आता है, तो यहाँ पर d की वैल्यू -3 लिखा जाएगा। तो -3 जो आया है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो -81 और ये 21 को जब हम इक्वल साइन के इस तरफ लाते हैं तो माइनस का 21 होता है, बराबर में ये वैल्यू आ जाएगी क्या, n-1 मल्टीप्लाई -3। अब क्या करेंगे, ये माइनस का है तो इनको माइनस में लिखा जाएगा, पर इनका सम हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 102 बराबर में n-1 मल्टीप्लाई -3। अब ये -3 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, अब इसको भी हम इक्वल साइन के इस तरफ भेजते हैं तो डिवाइड में आता है, तो क्या बनेगा -102 डिवाइड -3 इक्वल में ये डिजिट आ जाएगी n-1, ठीक है ना। अब ये माइनस से माइनस क्रॉस हो गया और 3 से जब हम 102 को यानी 102 को डिवाइड करते हैं तो आता है 34 बराबर n-1। अब इस -1 को हम इस तरफ भेजते हैं तो आपने ये रूल पढ़ा होगा कि जब इक्वल साइन के अपोजिट साइड कोई भी डिजिट को भेजते हैं तो उसका साइन बदल जाता है। तो ये माइनस का इस तरफ आने पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर में बचेगा n। अब इसको हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे तो 34 में 1 प्लस होता है तो आता है 35 और यही n की वैल्यू है, इसलिए हम इसको n बराबर 35 लिख सकते हैं। तो nth टर्म जो 81 था उसमें n क्या है 35, यानी कहने का मतलब ये है कि जो -81 है वो 35 नंबर पर आता है इस सीरीज में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।